Okay, let's start the main points about this interview कि आपको कैसे परफॉर्म करना है। उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फर्स्ट पॉइंट आता है बेटा, जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए या कुछ भी पूछा जाता है, स्पीक क्लियरली। है ना, बहुत ज्यादा रश नहीं होना है, अंदर ही मुंह के अंदर ही नहीं बोलना है। अब जैसे मैं आपको कुछ बता रही हूं तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग या व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक। तो मुंह खोल के बात करनी पहली चीज तो। हाँ। है ना, ऐसा नहीं बोला माय नेम इज दिस दिस, नो, नॉट एट ऑल। माय नेम इज अभिषेक या फिर आई एम अभिषेक। खुल के बात करनी है, जल्दी जल्दी नहीं बोलना है, पॉज लेना है बात करते वक्त। ठीक है। दूसरी चीज, सिटिंग स्ट्रेट। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, वैसे बैठे हुए हैं। तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए जब आप एक इंटरव्यू में होते हो, तो यहां पे मैं आपको एक डेमो शो कर रही हूँ, कैन सी मी, कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सबसे पहली चीज, जब आप जाएंगे तो हेलो सर या हेलो मैम, जो भी आपके इंटरव्यूअर्स हैं, उनको पहले आप ग्रीट करेंगे। ग्रीट करने के बाद में आपको चुपचाप खड़े रहना है जब तक आपका इंटरव्यूअर आपको ये ना बोले कि प्लीज सिट, तब तक आपको खड़े रहना है नॉर्मल पोस्चर में। ये वाला पोस्चर रहेगा आपका नॉर्मल। उसके बाद जब आपको बैठने के लिए कहा जाए, यस सर, एंड देन आप आराम से, अगर चेयर आपकी पीछे है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए चेयर थोड़ा सा पीछे और आपको आगे लेके बैठना है, तो बहुत ही आराम से चेयर को आप ऐसे अपनी तरफ पुल करेंगे। देन बिना शोर शराबा करे, बिना आवाज किए, you will sit like this. Got it? You can see my position, कैसे बैठना है। बॉडी पोस्चर होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट। स्ट्रेट। आपकी जो लेग्स की पोजीशन होगी, आपके जो हैंड्स की पोजीशन होगी, वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, ना ऐसे, ना ऐसे, ना ऐसे। हैंड्स कहाँ होंगे? आपके थाइस के ऊपर, सिंपल, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में। पैरों में ना बहुत ज्यादा गैप होगा, ना ही, बस हल्का सा गैप रखना है। आप लोग मुझे देख पा रहे हो कि मैं कैसे? ठीक है, देख पा रहे हो? सबको विजिबल है कि मैं कैसे बैठी हूं? बैक स्ट्रेट रहेगा, हाथ आपके थाइस पे, ये जो आपके नीज है यहां तक आ जाएंगे, और पैर में बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा। अब जब नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉडी पोस्चर से रिलेटेड या बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, आई टू आई कॉन्टेक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई टू आई कॉन्टेक्ट रखना है, इधर उधर नहीं देखना है जब आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है या आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है। ठीक है। तीसरी चीज जो आती है, हिलना नहीं है। या बिल्कुल रिलैक्स होकर ऐसे बैठ गए हो, चेयर पे ऐसे झूला झूल रहे हो, है ना, ये सब नहीं करना है। ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार बैठ गए बस उसी पोजीशन में, विथ अ लिटिल बिट स्माइल, आई टू आई कॉन्टेक्ट। घबराना नहीं है। अगर आप नर्वस फील कर रहे हो तो आप बोल सकते हो, कैन आई टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर। आप पूछ सकते हो और पानी पी सकते हो, लेकिन कैसे? पूछ के। ठीक है, कैन आई टेक अ सिप ऑफ वाटर, ताकि आपकी वो जो नर्वसनेस है वो कम हो जाए। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है। और कॉन्फिडेंटली यस सर, नो सर, अगर आता है क्वेश्चन का आंसर यस सर एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो यहां हूं ये बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। नहीं पता है, डायरेक्टली से नो सर, आई एम सॉरी, दैट्स इट, नो सर, मुझे इस बात में ज्यादा नॉलेज नहीं है। डजेंट मैटर कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, डजेंट मैटर कि आपको इंग्लिश में ही आंसर करना है, नहीं। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप आंसर कर सकते हैं। जबरदस्ती आपको नहीं है कि मुझे इंग्लिश में ही बोलना है और फिर मैं वहां पे बहुत ही खराब इंग्लिश बोल रहा हूं या बहुत ही खराब हिंदी बोल रहा हूं। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को लेते हुए, जो आपने इंटरव्यू के समय ध्यान रखनी बेटा। यस सर। तो काफी सारे पॉइंट्स आपको ये पता चले होंगे। अब
जब क्वेश्चन पूछा जाए और अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट लैंग्वेज में मैं कहूं तो चीट ना करें। दैट मीन्स, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपकी साइकोलॉजी को नोट करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर इसको नहीं आ रहा है और ये अननेसेसरी ट्राई करके रॉन्ग आंसर देकर चीट करने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा, तो वहीं पर आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो स्ट्रेटली, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा दिमाग में, अगर आपको जैसे सोचने का टाइम चाहिए, तो बिल्कुल उसके लिए भी बोलना है। जब, क्योंकि देखिए वहां वो आपको आपके मौन यानी आपके काम रहने को तो समझ नहीं पाएंगे ना। तो आपको ये बोलना है, सर प्लीज वेट सर, आई विल ट्राई, और मुझे याद आ रहा है मुझे 2 मिनट दीजिए सर। तो आप बिल्कुल फ्रैंक होकर बोलिए, वहां पर आपके कोई मार्क्स कट नहीं करता है और घबराने की उसमें जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है तो सॉरी सर, मुझे याद नहीं। स्ट्रेट एंड सॉरी बोलकर बिल्कुल पीछे हट जाना। या आप ये कह सकते हैं, सर इस क्वेश्चन का तो आंसर नहीं पता, आप इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। राइट। अच्छा, अब फिर एक और पॉइंट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितना आंसर दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह होता है कि जो पूछा जाए उसी का आंसर दें। क्योंकि देखिए यहां पर अगेन मैं आपको इंटरव्यूअर की साइकोलॉजी बता रहा हूं। आप अगर उससे 2-3 ज्यादा चीजें बोलेंगे जो भी क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड आंसर से, तो फिर वो उसी से रिलेटेड और चीज पूछना शुरू कर देंगे आप। तो हमें क्वेश्चन को एंड करना है, ना कि उसको एक्सटेंड करना है। आंसर देकर उसी को एट दैट टाइम उसको क्या करना है, स्टॉप करवा देना कि ये क्वेश्चन हो गया। तो वह आपका एक क्वेश्चन काउंट होगा, पूरा होल 1 क्वेश्चन काउंट हो जाएगा। और अगर आपने उसमें उसकी ब्रांचेस यानी उसको स्प्रेड करना, एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगेन अगेन पूछते जाएंगे। तो वो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा और वहीं कहीं आप अटक गए तो जो आपने बताया वो भी आपका माइनस हो जाएगा। राइट। और अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टिप्स में, आपसे आपकी हॉबीज पूछी जाती है। पूछते हैं ना, यस और नो? यस सर। गुड। अब हॉबीज आप बता तो देते हैं, कोई फुटबॉल बता देता है, कोई कुछ बता देता है, हर एक की अलग अलग हो सकती है हॉबीज है। क्या आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है तो ही वह हॉबी के फॉर्म में आना चाहिए। अदरवाइज फिर क्वेश्चंस जब पूछे जाएंगे और अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो वहां फिर आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। राइट। तो जो भी आप हॉबी बताएं तो उसमें आप स्पेसिफिक रहें और उसके ऑल अराउंड की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हो जानी चाहिए। फुटबॉल बताया तो फुटबॉल से रिलेटेड नॉलेज, फीफा क्या है, फेवरेट प्लेयर कौन सा है, उसने कौन सा टाइटल जीता है, प्रेजेंटली करंटली करंट अफेयर से रिलेटेड अगर उसका कहीं नाम आ रहा पॉपुलर है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है और वहां आप अपने नॉलेज से इंप्रेस कर सकते हो। अब यहां दोनों इंप्रेशन आएंगे। अगर आपको हॉबी के बारे में पता नहीं है तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, और अगर आपको अच्छा पता है तो आपका पॉजिटिव इंप्रेशन जाता है। तो वहां आप मार्क्स खींच सकते हो इंटरव्यूअर से। राइट। हेलो स्टूडेंट्स। सो इंटरव्यू के लिए मैं आपको जो बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट तो है स्टूडेंट्स, ऑनेस्टी। आप जो भी जवाब दें वो बिल्कुल ऑनेस्ट होकर दीजिए। अगर आपको आता है वही जवाब दीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आता, से नो। सेकेंड, जैसे सर ने बताया हॉबी, उसी के साथ स्टूडेंट्स आप जिस शहर से आते हैं, जिस स्टेट से आते हैं, या आपके फादर अगर डिफेंस कैटेगरी में है, सो उनकी जॉब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप जिस सिटी में आते हैं, क्या वहां पर आसपास कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, क्या कोई रिवर के आसपास की कोई जगह है, कोई फेमस प्लेसेस हैं, क्योंकि ये आपकी बेसिक चीज है। सो ये आपको पता होना चाहिए, आपकी सिटी आपके स्टेट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो आप जिस भी रीजन से आते हैं, जिस भी स्टेट से आते हैं, जिस भी सिटी से आते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हो सकता है कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पास में
कोई नेशनल पार्क आपके स्टेट में हो वो पूछ सकते हैं आपसे, अगर आपके पास कोई मेजर रिवर गुजरती है वो पूछा जा सकता है आपसे। सो ये सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो इसके लिए भी आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है तो अपने पेरेंट्स से पूछिए। कोई हो सकता है आप ऐसी कोई स्टेट सिटी से आते हो जहाँ पे खाने की कोई चीज बहुत फेमस हो, वो आपसे पूछी जा सकती है। सो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वन मोर पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बेसिकली जो जिन स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, जो सेलेक्टर्स होते हैं, वो क्या चीज ऐसी है जो बच्चों में देखते हैं, मतलब ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको सेलेक्ट किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं। द फर्स्ट वन इज द स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन्ड। इफ यू हैव अ पेन और पेपर देन यू कैन राइट। फर्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन। Second point is confident. The child should be confident. नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं, होगा जो होगा देखा जाएगा। डिसिप्लिन से यहां पर मतलब है कि जब भी आपसे जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है बेटा, और आपको लगता है कि जो भी आगे जो भी इंटरव्यूअर है आपसे कुछ पूछ रहा है वो गलत भी बोल रहा है या सही भी बोल रहा है, नेवर आर्गुमेंट। उनके साथ कभी भी आर्गुमेंट नहीं करना है, चाहे आप सही है या गलत है। ओके सर, यस सर, ठीक है, आर्गुमेंट नहीं करना है, डिसिप्लिन में बैठना है। थर्ड पॉइंट इज फिजिकली एक्टिव। फिजिकली एक्टिव से यहां पे मतलब है कि आप जब भी उनसे बात कर रहे हैं तो बिल्कुल फोकस आपका वहां पर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहां बैठे हैं और दिमाग कहीं और चल रहा है, कहीं और सोच रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पेक्टफुल। हर चीज को, हर बात को एक रेस्पेक्ट वे में जवाब देना है। आपके जो भी वहां पर पैनल में जितने भी लोग बैठे हैं उनके साथ रेस्पेक्ट से बिहेव करना है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज ईगर टू लर्न। अगर आपको कोई जवाब नहीं आता है तो आप बोल सकते हैं सॉरी सर, आई विल लर्न अबाउट इट, या आई विल लर्न दिस, मैं ये सीख लूंगा या ये मैं कर लूंगा। तो आपके अंदर वो सीखने की जो चाह है, वो इच्छा है, वो होनी चाहिए कि ओके सर ये मुझे नहीं आता है बट आई विल लर्न दिस। नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटली स्ट्रांग। क्योंकि जब आप यहां से जाओगे, डिफेंस में जाते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको वहां पर करनी होती है। सारे काम खुद से करना है, फैमिली से दूर रहना है, तो आपको इमोशनली नहीं मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज के हाँ मैं कर सकता हूँ, आगे मैं ये सब चीजों करने के लिए रेडी हूं। तो ये 7 बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि सेलेक्टर आपके अंदर ढूंढता है, और ऐसे ही बच्चों को वो सेलेक्ट करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट हो, दे डोंट नीड परफेक्शन। उनको ये 7 पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आपके अंदर चाहिए होते हैं, क्योंकि ऐसे ही बच्चों को सिखाया जा सकता है। क्योंकि आप अभी परफेक्ट नहीं है, आपको बहुत कुछ चीजें सीखनी है बेटे। तो इन पॉइंट्स पे आप बेसिकली काम करेंगे, ठीक है। और डे बाय डे हम आपको हर चीज सिखाएंगे कि फर्स्ट डे क्या रहेगा, सेकंड डे क्या रहेगा। और जैसा कि अमित सर ने कहा कि जो भी आपकी एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज हैं, या कह सकते हैं आपके आसपास के रिलेटेड जो भी चीजें हैं जिस सिटी में आप रहते हैं, उन सब की जानकारी आप जरूर रखें। उस जगह की क्या स्पेशलिटी है, क्या चीज फेमस है, इन सब चीजों की नॉलेज भी आप रखें। अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, और आजकल तो सबसे बेस्ट वी हैव अ गूगल, जहां सब कुछ मिलता है। आप वहां से भी अपनी चीजों को पता कर सकते हैं। और जो भी आपकी हॉबी है उस चीज से रिलेटेड, उस फील्ड से रिलेटेड जो है, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। अब आपका कोई सवाल है, कोई बच्चा कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, माइंड में अगर कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं आप लोगों के? और नहीं चल रहा है तो चलना चाहिए। एग्जैक्टली। नहीं चल रहा है मतलब केवल आप लिसनर नहीं है अब, क्योंकि अब वहां आपको बोलना है, हम तो केवल टिप्स बताएंगे। तो ये तो 100% क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में। क्वेश्चन आए या कुछ भी पूछना है, क्वेश्चन जरूरी नहीं है। कई सारी जो बातें हैं इंटरव्यू के बारे में, बहुत वो एक फियर होता है। तो आप जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। Sir, I have a doubt. यस। यस।
Sir, when they ask about a weakness, what can we say, as we have to not say any negative point there? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं दिखा बताने सात्विक। वहां पर आपको कोई ऐसा पॉइंट बोलना है, ये इसका जो आंसर होता है बड़ा डिप्लोमेटिक होना चाहिए, इट शुड बी डिप्लोमेटिक। लाइक आप ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मुझे पूछ ले कि हाँ आपका नेगेटिव, अब वो नेगेटिव पॉइंट पूछेंगे तब ये तो नहीं पूछेंगे कि स्टडी से नेगेटिव है, फिजिकली नेगेटिव है, वो तो हम जो बताएंगे उस पर फिर आगे कुछ बात करेंगे ना, दैट मीन्स हम बता रहे हैं उनको, राइट। तो आप ऐसा बता सकते हो, जैसे सर जब मैं कई बार मैं क्या, जब मेरा मैंगो क्या एक फेवरेट फ्रूट है और मैं उसको खाना जब समर सीजन होती है मैं उसको बहुत ज्यादा खाता रहता हूं। सात्विक, Yes, sir. अब वो उसमें से क्या पूछ लेंगे आपको और आपका क्या नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, जा सकता है क्या? No, या sir. या फिर जैसे मैं कार्टून कैरेक्टर्स जब देखना स्टार्ट करता हूं तो सर मैं कुछ ज्यादा ही देख लेता हूं, फिर पेरेंट्स जब टोकते हैं तो मुझे याद आता है अरे हाँ मुझे होमवर्क करना है। डिप्लोमेटिक आंसर देना होगा वहां पर आपको, ऐसे नहीं कि सर हाँ मेरी तो बहुत कमजोरियां हैं, मैं टाइम पर पढ़ता नहीं हूं, मैं टाइम पर वर्क नहीं करता हूं, मेरा प्लानिंग कुछ सही नहीं होती है, मेरा टाइम टेबल नहीं है, मैं बहुत लेजी हूं। ये नेगेटिव पॉइंट तो बिल्कुल बोलना ही नहीं है, ना उनको शो करना है, ना बॉडी पोस्चर से शो होना चाहिए, ना बॉडी लैंग्वेज से शो होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। Okay, sir. Clear. तो कैसा आंसर दोगे? डिप्लोमेटिक। अब वो आपको अपना में से ऐसा निकालना होगा कि मैं ऐसा क्या आंसर दूं नेगेटिव्स में कि ये उसमें से क्वेश्चन नहीं कर सके। हंसी आनी चाहिए नेगेटिव आंसर पूछते ही अगले इंटरव्यूअर को, क्या आना चाहिए? वो हंसने चाहिए, और वो बात वहीं पर क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। समझ रहे हो? तो अब उसकी भी आप प्रिपेयर करके लाना, मैं भी इस पर थोड़ा सा डीप डाइव करूंगा कि क्या नेगेटिव आंसर हो सकते हैं, वो आपको सजेस्ट करूंगा, आप भी बताना मुझे कि आपने क्या क्या सोचा है। बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर होना चाहिए वहां पर। अच्छा, एक चीज का और ख्याल रखें जो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्रेस वेल। ठीक है, ड्रेस वेल से मतलब है कि आप नॉर्मल जो भी आपको वैसे ड्रेस कोड बताया जाता है वहां पे व्हाइट शर्ट और शायद ब्लैक या ब्लू ट्राउजर्स होते हैं एंड ब्लैक शूज होते हैं। तो जो भी ड्रेस आपको सजेस्ट की गई है उसी ड्रेस को फॉलो करें, कुछ भी ऐसा ना पहने जो कि उनके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। लेकिन आपका जो ड्रेस है वो कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लीन, वेल प्रेस्ड, साफ सुथरा। ठीक है, और हाइजीन का, हेयर कट वगैरह इस सब चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, सारे बच्चे प्रॉपर हेयर कट लें और ढंग से एकदम साफ सुथरे होके जाएं। शूज एकदम फुल पॉलिश्ड, एकदम शाइन करते हुए। आपका जो वॉकिंग स्टाइल है वो एकदम प्रॉपर हो। ठीक है, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिएगा। और उसके साथ साथ जो एक और सबसे बेस्ट थिंग है, स्माइल ऑन योर फेस। अब हम सारे बच्चे देख रहे हैं सब ऐसे घबराए हुए से, डरे से, पता नहीं क्या इनकी, इनको पीटने वाले हैं क्या हम लोग। हाँ, देखो अभी सबके धीरे धीरे स्माइल आ रही है। सो ये तो हल्की सी ये नाम जो मुस्कुराहट। है वैभव, इतना टेंस होकर क्यों बैठे हो? हाँ, लक्ष्य, लक्ष्य भी देखो, हल्की सी मुस्कुराहट फेस पे होनी चाहिए। वैभव, लक्ष्य, यस नाउ। और आदित्य, इक्षिता, नाउ अभिषेक, अभी अभी अच्छे से लग रहे हो। आदित्य, नाउ यू सात्विक लुक की तरह बेटर। बिल्कुल खुल के, जो भी बोलना है खुल के बोलो ना। एकदम सीरियस मोड में नहीं रहना, वो तुम लोग को खाने नहीं बैठे हैं, तुम्हें डराने नहीं बैठे हैं वो लोग। वो सिर्फ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, जिससे वो सिर्फ दो तीन चीजें जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, बस वो पॉइंट्स आपके अंदर देखना चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट हो। कॉन्फिडेंट हो तो आप बिल्कुल डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं, नर्वस होंगे ही नहीं। ठीक है, इंटरव्यू एक ऐसा वर्ड बना दिया है कि बहुत ऐसा भारी सा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस इसको अपने अच्छे से परफॉर्म करो और अच्छे से करो, देन यू विल सक्सीड, डोंट वरी। नेचुरल जैसा आप रहते हैं वैसे रहो, कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट और जो पंप एंड शो है वो नहीं करना वहां पर। जैसा डे टू डे लाइफ में आप जैसा एक्ट करते हो, कुछ रूल्स है उनको फॉलो करना है, बस सिंपल सा। यहाँ पर एक मार्किंग स्कीम लाया हूं जो हम जब करेंगे ये, तो ये 100 मार्क्स को हमने डिवाइड किया है, कुछ इस तरह से होता है जैसे ओवरऑल पर्सनैलिटी इंप्रेशन के 5 मार्क्स होते हैं। मतलब आप कौन कौन से मार्क्स उनसे ग्रैब कर सकते हो अपने इंटरव्यू के टोटल मार्क में से, उसका परसेंटेज, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा सजेस्ट करना चाहूंगा।
क्या है? इज देयर एनी फिजिकल एक्टिविटी? नो, नो 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 फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। इंटरव्यू में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती बेटा। एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है जिसमें वो देखते हैं कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर कैसा है, अगर आपको कोई सिचुएशन दी जाती है तो आप कैसे डिसीजन लेते हो, आपका कम्युनिकेशन कैसा है। तो उसके लिए वो कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंड जनरली दे स्टार्ट विद योर सेल्फ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो यही बोला जाएगा। सेल्फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया जाता है। बोलेंगे टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस, जैसे कि बच्चा कंफर्टेबल हो सके। वहां पर वो केवल आपका कम्युनिकेशन चेक कर रहे होते हैं। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका डेली रूटीन क्या रहता है, या फिर क्वेश्चन हो सकता है आपकी हॉबीज क्या है। तो ये जो सिंपल सिंपल जो इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, उसमें केवल आपका वो क्या देख रहे होते हैं, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन, कि आप कैसे बात करते हो। और एक जो यूनिवर्सल नेशनल यक्ष का प्रश्न कह सकता हूं वो सबसे पूछा जाता है जनरली। वो ये पूछेंगे कि आप आरएमएस में यानी मिलिट्री सर्विसेज में या जो स्कूल्स में क्यों पढ़ना चाहते हो और पढ़कर क्या करना चाहते हो। ये हर एक से पूछा जाए, जिसको यक्ष प्रश्न कह सकते हैं, एक नेशनल क्वेश्चन कह सकते हैं इस इंटरव्यू का। क्या पूछा जाएगा कि आपने आरएमएस में जाने के लिए कहां से मोटिवेशन ली, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन राष्ट्रीय मिलिट्री सर्विसेज और स्कूल आर्म्ड फोर्सेज। ये क्वेश्चन तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हर एक से पूछा जाए। तो आज से ही इसका आंसर और उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। आप हमें बताइएगा, हम उसमें और क्या एडिट हो सकता है, आपने कैसा बोला है, सब कुछ उसको और चेक करेंगे, राइट। ये हर एक से पूछा जाएगा। तो देखो, मैंने जो मार्किंग स्कीम बता रहा था मैं आपको कि एक जनरल मार्किंग स्कीम होती है जो इंटरव्यू में होता है। जैसे 100 मार्क्स हमने कंसीडर किया है, तो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी इंप्रेशन होता है वो होता है 5 मार्क्स का। देन डिसिप्लिन एंड योर एटीट्यूड 10 मार्क्स, तो डिसिप्लिन के मार्क्स ज्यादा है। एक जनरल स्कीम है जो डिवाइड कर रहे हैं, आप ऐसा दिमाग में रखिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज, वो आपको कोई टास्क देकर इस तरह से पूछ सकते हैं, उसके 10 मार्क्स। प्रेजेंस ऑफ माइंड, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, अगेन फॉर 10 मार्क्स। देन अगेन योर कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज 10 मार्क्स। कम्युनिकेशन स्किल्स 10 मार्क्स। एकेडमिक क्लैरिटी अगेन 10 मार्क्स। एंड देन रिस्पेक्टिव नॉलेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि आपने एंट्रेंस एग्जाम में प्रिपेयर किए हैं, इंग्लिश, हिंदी, स्टैटिक जीके, देन योर डिफेंस नॉलेज। ऑफ कोर्स डिफेंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मिसाइल्स, ऑपरेशंस एंड रिलेटेड विथ करंट अफेयर्स और करंट नॉलेज, राइट, एंड ऑल्सो जनरल अवेयरनेस। तो ये सारी स्कीम मिलाकर 100 मार्क्स होती है। क्लियर हुआ सभी को? कितने मार्क्स होते हैं? 100 मार्क की एक स्कीम, पूरी 100 मार्क्स की एक स्कीम है। इसी पे मार्क्स का डिवीजन होता है और फिर जो मार्क्स इसमें ज्यादा ले आएगा वो सेलेक्ट हो जाता है। तो सेलेक्ट होने वाले के लिए क्या करना है वो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। अब जैसे पिछली बार हमने जब यहाँ पर एक कैंडिडेट था, प्रयाग से था, तो नो डाउट 100% यही था, उसको क्वेश्चन प्रयागराज का पूछेंगे, क्योंकि जो कुंभ वहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था जनवरी 2025 में, तो नेचुरली उसे पूछेंगे ही, क्योंकि वो उस स्पेसिफिक रीजन का है और उससे ये फेस्टिवल बहुत फेमस फेस्टिवल है। तो आप जिस रीजन से हैं उसके बारे में आपका नॉलेज बिल्कुल साउंड होना चाहिए। और कुछ बहुत ही स्पेसिफिक वहां पर कुछ है, चाहे वो जैसा कि सर ने बताया था, फूड आइटम हो, रिवर हो, नेशनल पार्क हो, कोई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो, कोई प्रोजेक्ट टाइगर का कोई वहां पर कुछ चल रहा है, या कोई ब्रिज है, नेशनल हाईवे कौन सा है, क्योंकि आप वहां पर एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आप जिससे आते जाते वो हाईवे कौन सा है, क्या आपको उसके हाईवेज के बारे में नॉलेज है। अगर नहीं है, स्टेट हाईवे है, तो कोई बात नहीं, सीधा मना कीजिए आप। तो ऐसे क्वेश्चन, ये जनरल अवेयरनेस है, ऐसे पूछे जा सकते हैं। फिर रिलैक्स करने के लिए बीच बीच में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपका फेवरेट फूड कौन सा है, आप मीठा खाना पसंद करते हैं। अब वहां घबराना नहीं है, मीठा तो मैं नहीं खाता हूं, मीठा ज्यादा खाता हूं तो ऐसा हो जाता नहीं। जो खाते हैं वो, जो आप यूजुअल जो करते हैं वो बोल दीजिए, धनाधन।
कुछ भी घबराना नहीं, कुछ भी रुकना नहीं वहां। एक्चुअली दे वांट एक्टिव एंड एनर्जेटिक स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वहां पे एकदम ऐसे मरे मरे जैसे नहीं बैठना है ना, एनर्जी के साथ। कैसे क्वेश्चंस होते हैं? डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं? वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे, और क्वेश्चंस हम लिखवाएंगे आपको, जिनको आपको क्या करना है, मिरर में देखकर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि मिरर में देख के जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ, हम लोगों को कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है। लक्ष्य What is duration of interview? If we are not sure about our answer, what can we say? Say no. Sorry, sir, I don't know about it. Yes, sorry, sir, I will learn about this. The best answer is sorry, sir, I will learn about this. That's it. Value-based questions कुछ they भी हो can सकता है ask. इसका। देखो, value-based question they can ask. Confidence checking, rapid questions they can ask. तो आपके जहां पे भी आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, या आपका देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग कैसा है आपका, इस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए जैसे अगर मैं आपको बताऊं, कोई सिचुएशन दे सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या डिसिप्लिन या लीडरशिप रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि हैव यू एवर लेड अ टीम, क्या आपने कभी किसी टीम को लीड किया है? तो यहाँ पर वो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज चेक कर रहे हैं। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट विल यू डू इफ अ फ्रेंड चीट्स इन एग्जाम, क्या करोगे ऐसी कंडीशन में? या व्हाट क्वालिटी शुड गुड सोल्जर हैव, एक अच्छे सोल्जर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सो ये एक सीरियस मोटिवेशन वाला क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, सो डोंट वरी, हम आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे और उनके आपसे आंसर्स भी जानेंगे। जहां लगेगा कि आंसर्स आर नॉट परफेक्ट, तो उसमें हम लोग जो आपको इम्प्रूवमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं आज। सिचुएशन दे दी, जैसे एक सिंपल सिचुएशन ये दे दी आपको कि जिस दिन आपका आरएनएस का एग्जाम था, उसी दिन आपके कोई रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया। अब आपको उनको, आप क्या करोगे? एग्जाम देने जाना है, सेंटर आपका किसी दूसरी सिटी में है, और रिलेटिव का एक्सीडेंट भी हो गया, और आप वहां केवल उनके पास केवल आप ही हो। अब आप क्या करोगे? क्योंकि जब हम आर्मी जाते हैं, आर्मी या किसी भी डिफेंस एग्जाम में को क्लियर करके किसी भी डिफेंस कैटेगरी को हम जब चूज करते हैं, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपको इस तरह का सिचुएशन आपके सामने क्रिएट की जाती है कि आप जल्दी ही डिसीजन ले सकें, और डिसीजन ऐसा होना चाहिए जो कि किसी के लिए भी हार्मफुल ना हो। आप डिफेंस सर्विस को अपना आइडियल क्यों मानते हैं? और फिर डिफेंस में एक बार वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना, आगे हम बात करेंगे जब सेशन होगा, तो रैंक्स, जो फर्स्ट लाइन डिफेंस सर्विस है, उनकी रैंक्स पूछी जाएगी। और वो ये भी एक कॉमन क्वेश्चन होता है और हर एक से पूछते हैं। जो ऑफिसर ग्रेड के जो ऑर्डर है ना, सीक्वेंस है ना, उसको पूछा जाता है। और अगर आप कहोगे फादर इस जॉब में है या उसमें है, तब तो 100% पूछा जाएगा, राइट?